लेकिन ये बाबा सिद्दीकी और लॉरेंस बिश्नोई कहा जा रहा है खुलेआम दाऊद इब्राहिम को, मतलब गैंगस्टर को मारे तो नो सिंपैथी, लेकिन उसके चक्कर में आम व्यक्ति डर और भय में जिए, ये तो सुधीर जी सही नहीं है। आपकी डिटेल्स क्या बता रही हैं सुधीर शुक्ला जी, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं ऐश्वर्या जी, इसमें 3 चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं पॉलिटिकल लाइन पे नहीं जाऊंगा। प्रेम शुक्ला जी ने बताया, डीसीपी प्रोटेक्शन नरावड़े साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया है कि बाबा सिद्दीकी को किसी भी तरह की वाई कैटेगरी की सुरक्षा नहीं थी। किसी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने ये बात उठाई थी और उसके बाद ये पब्लिक डोमेन में लगातार चल रही है। लेकिन सबसे पहले रिपब्लिक के दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं कि उनको सिर्फ 3 पुलिस गार्ड थे जो कि 3 शिफ्ट में होते थे, तो 1 पुलिस सिक्योरिटी होती थी। महत्वपूर्ण यह है कि मुंबई जैसे सुरक्षित शहर में अगर एक भी व्यक्ति का सरेआम सड़क पर अगर उसका इनकाउंटर होता है, उसको मारा जाता है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हम आते हैं लॉरेंस बिश्नोई के मामले पर। सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पे मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा है, 14 अप्रैल को इसी गैंग ने सलमान के घर पे गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर शूट आउट कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई इस मामले में साबरमती जेल में बंद है। उसका भाई अनमोल, जिसकी एक पिक तक अभी एजेंसीज के पास नहीं है। इसके अलावा बराड़ 3 लोगों के ऊपर मुंबई पुलिस मकोका लगाती है। आपको बता दूं कि 3 से 4 लेटर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस ने केंद्र विभाग होम मिनिस्ट्री को दिया है, और अब तक उस पूरे मामले में जो हमारी जानकारी है कि मुंबई क्राइम ब्रांच को केंद्र से यह सूचित किया गया है कि उसकी जान को खतरा है। 30 सितंबर तक की डेडलाइन दी गई थी कि 30 सितंबर तक उसको नहीं हटाया जा सकता साबरमती जेल से, जिसकी वजह से मुंबई पुलिस अब तक लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले सकी है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है। एक इतने बड़े घर के बाहर एक इतने बड़े सेलिब्रिटी के ऊपर अटैक होता है, और आज 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं ऐश्वर्या जी। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि मुंबई पुलिस, मुंबई की होम मिनिस्ट्री लगातार सेंट्रल से इस बाबत रिक्वेस्ट कर रही है, पत्राचार कर रही है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। जो जवाब दिया गया था वो यह था कि लॉरेंस बिश्नोई की जान को खतरा है, एक टेररिस्ट की जान को खतरा है, एक अंडरवर्ल्ड के बंदे की जान को खतरा है, उसकी जान कीमती है, और इस वजह से 30 सितंबर तक उसको साबरमती जेल से नहीं हटाया जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि 30 सितंबर की अवधि खत्म होने के बाद क्राइम ब्रांच ने दोबारा एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन अभी तक उस बाबत जवाब नहीं मिल सका है। दिल्ली से होम मिनिस्ट्री का क्या रिप्लाई आता है, उसको लेकर क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस इंतजार कर रही है। संभवतः अगर इस वारदात के पहले लॉरेंस बिश्नोई की हिरासत मिल जाती है, तो इस तरह के अन्य सिंडिकेट या उसकी और आगे की जो प्लानिंग है उसके इससे पहले कि मैं बाकी पॉलिटिशियंस के बाद सीमा जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 more minutes, मानवी जी आ रहा हूं, सुधीर जी का फ्रेम ठीक कीजिए। नहीं सुधीर जी, देखिए आपने दाऊद इब्राहिम वाला टाइम जिसका अभी प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे थे, मैं मानता हूं प्रेम शुक्ला जी कि उससे 10,000 गुना बेहतर है अभी, लेकिन अभी आपकी सरकार में एक भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है और वो भी इतने हाई प्रोफाइल आदमी के, तो सवाल 10 गुने, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि ये होने नहीं देंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे से लोग, महाराष्ट्र के लोगों को उम्मीद है कि ये होने नहीं देंगे। लॉरेंस बिश्नोई आप, क्योंकि आपने क्राइम को बहुत इन डेप्थ कवर किया है, सुधीर जी मैं आपसे समझना चाह कि लॉरेंस बिश्नोई का मोड ऑफ ऑपरेशन, अगला 31 साल का है, 10 साल से जेल में है, नेक्सस, आप प्रदेश का नाम लीजिए, हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल हैं इनके पिताजी थे, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, विदेश में जाएंगे तो कनाडा, यूएस, दुबई, ऑस्ट्रिया, मैक्सिको, यूके, मतलब आप नाम लीजिए, उस बड़े देश में इनके शूटर हैं। जेल के अंदर से ये भाई साहब पाकिस्तान के गैंगस्टर भट्टी से बात करते हैं, बोलते हैं अच्छा अरे ये राज नहीं है, कल तुम्हें मैं दोबारा कॉल करूंगा। इसका मतलब जेल के अंदर से कुछ भी होता है, चाहे तिहाड़ हो चाहे अहमदाबाद, पैसा लगता है, आप भी जानते हैं, मैं भी, हम दोनों पत्रकार हैं, माचिस भी चाहिए वहां तो पैसा लगता है। इसका मतलब इनके पास फंड्स की कमी नहीं है, पैसा बहुत है इनके पास। दूसरी बात, इनके पास एक्सेस है, इनके पास फोन्स हैं, ये कनेक्शन में है, इसका मतलब इनके पास सपोर्ट है बाहर से। कहा जाता है, अभी प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे, दाऊद को विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट दाऊद नहीं बनता।
ये बात आज हर कोई कहता है सुधीर जी कि अगर दाऊद को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता उस समय तो दाऊद इब्राहिम नहीं बनता। कहीं यही बात आज से 20 साल बाद तो नहीं कही जाएगी कि अगर लॉरेंस को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होता तो लॉरेंस नहीं बनता। ऐश्वर्या जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इसमें कुछ चीजें जोड़ना चाहूंगा। अगर सिंडिकेट की बात करेंगे, नेटवर्किंग की बात करेंगे, तो आज आप जिन शहरों का नाम ले रहे हैं, मैं भारत के 7 राज्यों में जो मेरी अपनी जानकारी है 700 से ज्यादा शूटर आज की डेट में लॉरेंस बिश्नोई के पास पेड शूटर मौजूद है। 7 देशों में उसका सिंडिकेट है। बराड़ से लेकर जो काला जेठिया है, उसका खुद का भाई जिसके अभी तक एक टिक तक भारतीय एजेंसीज के पास नहीं है, उसने देश और प्रांत बांट रखे हैं। 700 से अधिक शूटर हैं और एक लड़का जो यूनिवर्सिटी के चुनाव के दौरान एक अटेम्प्ट टू मर्डर करता है और वो अटेम्प्ट टू मर्डर करने वाला बंदा देखते ही देखते 1 दशक के भीतर इतना बड़ा सिंडिकेट तैयार कर लेता है। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एनआईए की चार्जशीट दिल्ली के एक मामले में दर्ज हुई थी, अभी चंद महीने पहले की बात है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में इस बात को तस्दीक किया, इसको माना है कि आज की ही तारीख में, जो आप कह रहे हैं कि आने वाले 10 साल या 20 साल में, एनआईए का तो यह मानना है कि आज की तारीख में जो नेटवर्क लॉरेंस बिश्नोई का है, इन शॉर्ट वो लोग आज इसको बी गैंग कहते हैं, तो बी गैंग का नेटवर्क आज की तारीख में डी कंपनी से कमतर कतई नहीं है, इन टर्म्स ऑफ शूटर, इन टर्म्स ऑफ सिंडिकेट, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। तो आप सोचे आज ही वो इतनी बड़ी चुनौती है। और आपको बता दें कि पंजाब, मानवी तनेजा, शहजाद खान साहब आ रहा हूं, सीमा मलिक जी और किशोर तिवारी जी, अभी आप लोगों को मुद्दा मिल गया, अभी आप लोग इस पे पॉलिटिक्स करने वाले हैं। किशोर तिवारी जी, सीमा मलिक जी, आप लोग बोलने वाले हैं कि प्रेम शुक्ला जी की सरकार कुछ नहीं कर रही। प्रेम शुक्ला जी बोलेंगे देखो आपकी सरकारों में क्या होता था, हमारी सरकारों में तो कम है, हमारी सरकारों में तो ये है। लेकिन रियलिटी ये है, चाहे डी गैंग हो या बी गैंग, इनको सपोर्ट मिलता है और आप जैसे पॉलिटिशियन से ही मिलता है। एक एक करके आप दोनों के पास आ रहा हूं। सीमा जी पहले आपके पास आ रहा हूं। मैम सीमा मलिक जी, देखिए ऐश्वर्या जी, जिस तरह से आज जो आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है कि किस तरह से मतलब ये चीज़ें चल रही हैं। मेरा इको आ रहा है बहुत, उसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए। देखिए आज जो मुंबई में जो स्थिति है, मुंबई बहुत सेफ सिटी होती थी, बहुत दिनों से यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हुआ था, पर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो एक बहुत ही मतलब मेरे ख्याल से एक विचाराधीन चीज़ है। और इसको दिस इज़ अ टोटल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस एंड द टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। देखिए पहले भी ये चीज़ें आपने अभी अपने आप माना कि मुंबई बहुत सेफ सिटी हो गई थी। प्रेम शुक्ला जी सुना आपने, अभी इन्होंने अपने आप माना। क्या हुआ कि बिल्कुल इलेक्शन अनाउंस होने से ठीक पहले चीजें, अरे भाई मैं केवल यहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आई हूँ। कोई अच्छी बात होगी तो वो मैं मानूंगी, है ना। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए, जी बोलिए, है ना। जो मैं बोल रही हूँ वो मैं देखिए, और जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर हुई है, तो उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस समय क्या है। पहले तो हमने नहीं बोला ना, जब नहीं हो रहा था। देखिए आप पुलिस थानों में गोलियाँ चलती हैं, एक नेता एक फेसबुक लाइव कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर उनको शूट कर दिया जाता है। सलमान खान के घर के सामने गोलियाँ चली, और कितनी चीज़ें हुई हैं, कोई मतलब मैं गुनाने लगूंगी तो बहुत चीज़ें हैं। और देखिए ये एक हम कुछ ऐसी कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं या हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। देखिए ये अभी छगन भुजबल जी का एक स्टेटमेंट आया है कि मुंबई पुलिस इट वॉज, और सच बात है कि मुंबई पुलिस कभी बेस्ट पुलिस ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती थी। आज अगर ये सिचुएशन है तो देखिए जो ये बात तो आप राजनीतिक वाली बात, बैक टू डिफर, बेस्ट पुलिस इन द वर्ल्ड तो कभी नहीं मानी जाती थी, क्योंकि मेरा ये अपना मानना है। आप पहले आप डी गैंग से त्रस्त थे, अब आप बी गैंग से त्रस्त हो रहे हैं। कभी आप कुछ थे, कभी आप कुछ थे। देखिए आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आपके पुलिस ऑफिसर से कनेक्शन। देखिए मैम, बेस्ट पुलिस अगर होती तो ना डी गैंग होता और ना बी गैंग आता। ये मेरा अपना मानना है। पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, एब्सोल्युटली पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। 2 मिनट बोल लेने दीजिए। नहीं आप बोलिए, आपने अभी बोला पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स। किशोर तिवारी जी, आपको बनाने का टाइम मिला है,